तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 टू ऑनवर्ड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। आपके पास डायग्राम जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है, फिगर है। ओके, अब आपके पास यहाँ पे दो चीजें वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया वो मैंने लिखा नहीं है। देखिए, सबसे पहले दिया है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। It means all the sides of this square will be equal and all the angles at A, B, C and D will be equal to 90 degree. Secondly, we have given APB, ये वाला जो है वो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट मींस AP is equal to PB is equal to AB, ये भी आपके पास गिवन है। आरी बात समझ में? तीनों साइड्स इक्वल होंगे। वन मोर थिंग, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जिनके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उनके तीनों एंगल 60, 60 एंड 60 डिग्री के होते हैं। इतना इंफॉर्मेशन हमें पहले से ही मालूम है। तो अब अपने को ये चीज प्रूव करना है। तो फटाफट देखते हैं कौन कौन सा है। एपीडी, किधर है एपीडी भाई? एपीडी ये वाला लंबा वाला ट्रायंगल एपीडी। सेकेंडली है बीपीसी, किधर है भाई? बीपीसी ये वाला लंबा वाला। ऑफ कोर्स अब ये दोनों देखने में तो लग रहे हैं भाई कॉन्ग्रुएंट है कि इक्वल इक्वल है, बट देखते हैं होता है या नहीं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल बीपीसी, 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 ठीक है। ओके, अब इन दोनों में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। देखिए, मैं इस वाले कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को इस वाले के इक्वल कह सकता हूं कि अगर मान लो ऐसे उठा के इसके ऊपर पटक दिया तो ये वाली साइड इस पे जाएगी, ये वाली साइड इस पे जाएगी और ये वाली साइड इस पे जाएगी। हमारी बात समझ में? तो जो एपी होगा वो पीबी के इक्वल होगा। मैं क्यों रीजन, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रीजन पहले से पता होना चाहिए ताकि आप रीजन दे सको। लिखना है साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पूरा लिख लेना इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये भी इक्विलेटरल का ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल का ट्रायंगल है। हमारे हिसाब से इन दोनों ट्रायंगल का क्या, एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है तो 100% इक्वल होंगे। चलिए, क्योंकि सारे साइड से इक्वल होते हैं हमने तो दो ही लिए हैं। आगे क्या है इन दोनों में से और क्या, मैं जो गिवन है उस चीज पे नोटिस करते पहले तो इस चीज को देखिए, AD और BC, ध्यान दीजिए AD और BC। अगर मैं ऐसे करता तो AD और BC पे जाके है ना गिरता ना, तो AD और BC जो कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये दोनों है साइड्स ऑफ स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AD इज इक्वल टू BC। अब की बार रीजन दूंगा साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर भी क्या होता है आपके पास, इक्वल होते हैं। तो ये दो चीज तो आपके पास पहले से ही इक्वल है। अब चलते हैं हम तीसरे के पास। अब तीसरा क्या है उस चीज को देखिए। अब किसी तरीके से देखिए, अगर मैं साइड की बात करूं तो दो साइड तो हम ले चुके हैं, है ना, एक ये वाले और एक ये वाले। तीसरा साइड ये वाला बचा है PD और PC। लेकिन इसके बारे में हमसे कुछ नहीं कहा गया कि भाई ये इक्वल है या नहीं, तो हम इसे इक्वल तो नहीं ले सकते, सिंपल सी बात है। तो इसको हम छोड़ते हैं साइड को। अब हम एंगल की तरफ ध्यान देते हैं। अब इस एंगल और इस एंगल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, इस एंगल और इस एंगल के बारे में, क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं है। बट इस वाले एंगल के, एंगल ए और एंगल बी के बारे में मैं कुछ ना कुछ जरूर कह सकता हूँ। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर का भी एंगल बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, क्या कहते हैं इसको, ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका भी एंगल बन रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बात हो जाएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्क्वायर के ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री होते हैं। तो देखिए 90 और 60 150 हो जाएंगे और यहाँ पे ये वाला 90 और ये वाला 60 150 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ देखना, एंगल ए बोल दो पूरा पूरा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इधर, या फिर PAD बोल दो इज इक्वल टू एंगल PBC बोल दो इज इक्वल टू 150 डिग्री बोल दो। और ये चीज मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं उन्हीं के तो 90 डिग्री और 60 डिग्री होते हैं। ऐसे हमने तो नहीं बोला ना अपनी तरफ से, यहाँ के अकॉर्डिंग बोला, प्रॉपर्टी हमने यूज किया। तब दोनों को मिलाकर ये जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल और ये जो पूरा एंगल, वो 150 और 150 आया है हमारे पास, है ना, 90 और 60। तो ये भी 150 ये भी 150, दोनों क्या हो गए आपके पास, इक्वल हो गए। अब देखिए ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड, तो साइड एंगल में तो बोल देना। यहाँ पे भी चेक करेंगे, यहां से शुरू करते हैं साइड, फिर आ गया एंगल, फिर आ गया हमारे पास साइड। तो यहाँ पर हम यहाँ पे बोलेंगे बाय साइड एंगल साइड एक्सियोम, बाय साइड एंगल साइड एक्सियोम क्या था, ट्रायंगल APD था, APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC। क्या चीजें समझ में आ गई? अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया
आगे बात समझ में, हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया, अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पार्ट मैं बोलूं तो हवा हवा में हो जाएगा, बस देखते ही देखते, बस आप लोगों को चीजें को समझना है। देखिए क्या करना है, आपसे बोला है इस वाले एंगल को डीपीसी को 15 डिग्री प्रूव करो। देख लीजिए एंगल डीपीसी 15 डिग्री, डी यहाँ है, पी यहाँ है, सी यहाँ, पी पे एंगल बनेगा, तो डीपीसी 15 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो चलिए उसको प्रूव करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ये जो एपीडी ट्रायंगल है हमारे पास, बी, एपीबी, तो ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है या नहीं होता? होता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले एंगल को कैलकुलेट कर लूंगा और इस वाले एंगल को कैलकुलेट कर लूंगा, और ये वाला 60 है तो 60 में से ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो डीपीसी बचेगा। और कितना बचेगा वो अभी हमें पता चल जाएगा, 15 डिग्री बचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे माइंड में एक छोटा सा आइडिया स्ट्राइक करा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होगा, सिर्फ इतना ही पता होता है इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। एक चीज और समझो, उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के, वो भी इक्वल होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपको एबीसी बोला और ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, तो ये जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं सामने वाले, वो भी इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होता है आपके पास, इक्वल होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला हूँ। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ठीक है, वो इस वाले साइड के इक्वल है, क्यों? क्योंकि एपीडी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। अच्छा, अब आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि ये इसके इक्वल है, और क्योंकि ए स्क्वायर है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगा, है ना। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। अब बोलेंगे सर ये क्या कर दिया, देखो ये वाला साइड है स्क्वायर है, ये भी साइड ऑफ स्क्वायर है, आपस में इक्वल होते हैं, है ना। इधर से मैंने एक इक्विलेटरल का लिया, अब इक्विलेटरल का एक साइड एक स्क्वायर के इक्वल है, तो मतलब ये वाला जो साइड है बाकी सारे साइड के इक्वल तो होंगे ना स्क्वायर के, तो मैंने बोल दिया ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल आ गया। अब देखो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल लाने का क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सी बात है ये वाला, कि भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूं यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है, मैंने बोला तुमसे ये और ये इक्वल है, देख लो एडी और एपी, एडी और एपी इक्वल है, तो ये अगर ये और ये इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल ये वाले और ये वाले भी तो इक्वल होंगे। आई बात समझ में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपके पास, इक्वल है। अच्छा, ये दोनों अगर इक्वल है तो इसको मैं एक्स बोलूंगा तो इसको भी एक्स बोल सकता हूं, इजिली बोल सकता हूं। अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, बोले तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 1 2 3 वो 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया 150, देखें ना हवा हवा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, और ये वाला x और ये वाला x, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 प्लस का x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x 2x हो जाएगा और 150 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 बच जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 15 डिग्री, 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला जो x निकल कर आया वो क्या है आपके पास, 15 डिग्री है। अब दूसरे साइड से आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इधर इतना करने के बाद उधर लिख दोगे आप सिमिलरली, आप बोल दोगे ये वाला एंगल BPC, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये भी इसको मान लो y, तो ये भी हो जाएगा आपके पास y। आ रही बात समझ में? अब देखो ये भी आपके पास 15 डिग्री निकलेगा क्योंकि सेम ही तो था, आ रही बात समझ में, है ना। तो और नहीं अगर आ रही बात समझ में, तो इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, लंबे लंबे वाले को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, CPCT से बोल देना, बात खत्म। आई बात समझ में? तो ये वाला 15 डिग्री, तो ये भी आपके पास 15 डिग्री निकल कर आ गया। अब देखना ये टोटल जो था आपके पास 60 डिग्री था, और इधर से ये वाला 15 डिग्री, इधर से ये वाला 15 डिग्री है, तो ये वाला कितना बचेगा, देखो इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 15-15 डिग्री के हैं, ये भी 15 के हैं, ये भी 15 के हैं, ये पूरा 60 डिग्री का है, तो ये वाला 15 गया, ये वाला 15 गया, ये कितना बच जाएगा आपके पास 30 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है एंगल डीपीसी को 15 डिग्री लाने बोला, 15 डिग्री लाना है, तो मैं आपको बताऊं ये जो क्वेश्चन है वो गलत दे रखा है, आपके पास ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। इसके जगह पे आपके पास ये वाला एंगल, बोले तो यहाँ का अकॉर्डिंग बताऊं तो APD और BPC इन दोनों को प्रूफ करने के लिए दिया होना चाहिए 15 डिग्री, ये जो क्वेश्चन है वो गलत है। और अगर ये दिया है तो DPC की वैल्यू 15 डिग्री नहीं आ सकती, दैट इज 30 डिग्री। चीजें क्लियर हो गई, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसमें ये एक छोटा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है,
तो इसको एक बार करेक्ट कर लेना बुक में भी, जैसा भी हो। इसके जगह पे आप दो एंगल लिख सकते हो, APD और BPC, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। पहले मैं आपको फिगर समझा देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। इसमें आपसे पहले दिया है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे B पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। पहला इन्फॉर्मेशन ये होगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है, ये जो इसका साइड AB है उस पे एक स्क्वायर बना हुआ है, इसका मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है। दूसरा इन्फॉर्मेशन। तीसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि इसी ABC ट्रायंगल के AC साइड पे एक और स्क्वायर है, इधर से ये वाला ACRS, वो भी आपके पास क्या एक स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला एक स्क्वायर होगा, ये वाला एक स्क्वायर होगा, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया। उसके बाद हमसे इनमें से कुछ नहीं बोला, इनमें बाद में हमसे बोल दिया प्रूव करो कि ACQ, ये जो टोटल लाइन वाला ट्रायंगल है ये वाला, उसको, और दूसरा ABS दोनों ही डॉटेड लाइन वाले ट्रायंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को दे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन पे हम ध्यान देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इन ट्रायंगल ACQ एंड ट्रायंगल ABS, देखो दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा CPCT से, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो CQ ये वाला और BS, CQ और BS दोनों ही क्या रहेंगे आपके पास, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट रहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रहेंगे, तो वो हम CPCT से बोल देंगे। बट पहला काम ये जो है, यही चीज हमें करना और कुछ भी नहीं करना। तो देखिए मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इस वाले दोनों ट्रायंगल में देखिए ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, बोलिए हाँ या नहीं। आइए, और ये वाला साइड पहले वाले ट्रायंगल का है और ये वाला साइड दूसरे वाले ट्रायंगल का है। अरे बात समझ में। तो इसको हम उठा के कैसे रखेंगे, ऐसे उठा के रखेंगे कि ये वाला ट्रायंगल इस पे पड़ जाए और ये वाला साइड इस पे पड़ जाए और ये वाला साइड इस पे पड़ जाए, मतलब ऐसे उठा के ऐसे पटक देंगे। अरे बात समझ में। तो ये वाला साइड इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला साइड इस पे, ऐसे घुमा दो, बस एक बार ऐसे घुमा दो, समझ में आ जाएगा। यूं करके घुमा दो और AS AC के ऊपर ला दो, तो ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला जो साइड डॉटेड वाले डॉटेड के ऊपर आ जाएगा। तो AQ इज इक्वल टू AB हो जाएगा, है ना। तो वो भी क्या बस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं AQ इज इक्वल टू AB, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, स्क्वायर ऑफ नहीं, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब दूसरे के पास चलते हैं। दूसरा वाला साइड भी अगर मैं बोलूं तो एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। यार इसको अगर मैं यूं करके टिल्ट करके लाकर इसके ऊपर पटक दूंगा तो ये वाला इसके ऊपर हो जाएगा, बड़ा वाला स्क्वायर है, लेकिन उनके दोनों साइड तो इक्वल है ना, ये और ये वाला। तो फिर से मैं बोलूंगा AC इज इक्वल टू AS, फिर से यहाँ पे साइड्स ऑफ स्क्वायर का ही रीजन दूंगा, आपको पूरा लिखना है साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या बोला गया था कि यार ये जो चीज है उसके प्रूफ करो, लेकिन उसमें भी हमने सेम कॉन्सेप्ट किया था 90 + 60, बट यहाँ पे 90 + 60 नहीं होगा। देखिएगा ये वाला अगर मैं साइड लेने की कोशिश करता हूँ, यार इसको तो प्रूफ करने के लिए बोला कि ये तो इक्वल नहीं हो सकता, हम एंगल ढूंढेंगे। तो एंगल कहाँ ढूंढेंगे भाई, तो एंगल यहाँ ढूंढेंगे, एक ये रहा। अगर मैं पहले वाले ट्रायंगल पे ध्यान दूं, दैट इज ACQ, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल पूरा आएगा, और ये वाला पूरा एंगल आएगा। तो देखिए इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 90 डिग्री। पहले तो मैं लिख दूंगा इसको एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल, अगर मैं दूसरे वाले ट्रायंगल में ध्यान दूं ABS में, तो ये वाला पूरा एंगल आएगा, ये वाला इनमें, जिसमें ये वाला आपके पास 90 डिग्री, इधर में ये वाला 90 डिग्री, और दोनों में ये वाला थोड़ा सा पोर्शन क्या है, कम है। तो एंगल QAB नहीं, सॉरी C आएगा, QAC, तब जाकर ये वाला पूरा एंगल बनेगा। उसके बाद इधर आ जाएगा SAB या फिर BAS, एंगल BAS। इन दोनों को मैं इक्वल कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। QAC को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री प्लस में ये वाला जो छोटा एंगल है BAC, वो लिख सकता हूं। देखिए हाँ या नहीं, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, एंगल BAC है। उसके बाद इधर वाले में से जो BAS बोला है मैंने, ये जो पूरा लिखना है, उसमें 90 डिग्री प्लस वापस ये वाला लिख सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस में एंगल BAC। आ रही बात समझ में। तो देखिए एक तो ये वाला एंगल हो गया हमारे पास इक्वल, मतलब ये वाला काटना नहीं है, क्योंकि हमने पूरा एंगल लिया, तो रहने दीजिए, यहीं पे काटना नहीं है। तो अब ये दोनों क्या आपके पास इक्वल है, क्योंकि दोनों साइड में इक्वली एडेड है। तो हमारे पास एक तो साइड हो गया, दूसरा भी साइड हो गया, तीसरा हो गया एंगल। तो अब यहाँ पे देख लेंगे, साइड हो गया, फिर आया है एंगल, फिर आया है साइड। तो फिर से हम बोलेंगे बाय सिमिलर कॉन्सेप्ट टू एग्जाम्पल नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 14, साइड एंगल साइड एक्सियोम, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फटाफट कौन कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABS,
उसके बाद आप लिख दीजिए ये जो सेकंड वाला पार्ट है सी क्यू इज इक्वल टू बी एस, दैट विल बी इक्वल टू बाई CPCT कॉन्सेप्ट। क्या चीजें समझ में आ गई? तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। तो एक बार चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आप लोग जब ट्रेंड हो जाओगे फिर फील आएगा हवा हवा में करने में। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, करते क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे बोला है कि पहले तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो और कुछ जानने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को पैरेललोग्राम के बारे में बता देता हूँ। पहली बात, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और साथ ही साथ पैरेलल भी होते हैं, पहले कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन, इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, अगल बगल वाले एंगल, चाहे ये कह लो या फिर ये कह लो या फिर ये या फिर ये वाला और ये वाला एंगल कह लो, उनके जो सम होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखने, जो भी हम यहाँ पे कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ये जनरली मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्रॉपर्टी है एक पैरेललोग्राम की। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ और क्या क्या दिया है इसमें आपके पास। तो और इसमें बोला है यार, ये जो ABPQ है वो एक स्क्वायर है जो कि इसके बड़े वाले साइड पे है। ठीक है, दूसरा है ADRS है जो कि इसके छोटे वाले साइड पे, वो भी आपके पास एक स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है। चीजें समझ में आ गई? चलो अब क्या क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपसे ये बोला है कि एंगल SAQ किधर है? SAQ ये वाला जो एंगल है, मान लीजिए इसको A से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे, इस वाले पॉइंट को A से, तो ये वाला जो एंगल है SAQ, उसको प्रूव करना है ABC के, किधर है ABC? ये वाला ABC, इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है। दूसरे को तो बाद में देखेंगे, पहले को कर लें। चलिए, तो SAQ अब कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन थोड़ा सा मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, वो ये कर रहा है कि यार कुछ हो या ना हो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। सेकेंडली ये वाला जो एंगल है वो आपके पास 90 डिग्री है, कुछ हो या ना हो। और ये वाला एंगल क्योंकि हमें नहीं पता, तो इसको हम यही रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं SAQ, देखना पहले मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, पहले एंगल SAQ प्लस का 90 डिग्री प्लस का एंगल DAB प्लस का 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। ये लो, जो मेरे माइंड में स्ट्राइक करा मैंने लिख दिया। मैंने इन चारों एंगल को उठाकर ऐड कर दिया और इक्वल टू 60 डिग्री लिख दिया। आई बात समझ? एंगल ऐसे क्यों लिख दिया, फिर ये वाला 90 डिग्री लिख दिया, फिर ये वाला लिख दिया DAB लिख दिया, फिर ये वाला 90 डिग्री लिख दिया। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। चलिए, हमें तो ऐसे क्यों ही तो निकालना है, ऐसे क्यों रहने देते हैं, आगे देखते हैं। हमारे पास क्या लिख सकता हूं मैं इसको, SAQ, और बाकी सबको उधर भेज देता हूं, क्योंकि रीजन हमें ऐसे क्यों तो चाहिए, ऐसे क्यों इधर रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया। तो 90 90 180 उधर जाएगा तो 360 में से माइनस होगा तो 180 बचेगा, तो उधर लिख दिया मैंने 180। कैसे किया, 90 90 180 उधर चला गया, माइनस कर दिया 360 में तो 180 बच गया। ये प्लस का तो उधर चला जाएगा माइनस का DAB। क्या चीजें क्लियर हो गई? तो हमने SAQ को ये चीज लिख दिया। चलिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करते हैं। सेकेंडली हमें एंगल ABC देखते हैं, एंगल ABC यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूं मैं ABC को। अब अभी मैंने जो आप लोगों को प्रॉपर्टी बताया कि यार उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल मैं उठाऊंगा। रीजन क्योंकि हमारे पास एंगल DAB यूज हुआ है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं एंगल ABC प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। एक किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का जो एडिशन होता है, सम होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ दिया, देख लो, है ना। यहां से मैं ABC तो चाहिए, एंगल ABC इधर ही रखता हूं, ये प्लस का उधर भेज देता हूं माइनस का, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का DAB। क्या चीजें समझ में आ गई? इसको सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर देता हूं। देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों इक्वल है ना, तो मैं बोल सकता हूं ये और ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड एंगल SAQ इज इक्वल टू एंगल ABC। दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। क्या चीजें समझ में आ गई? क्लियर है चीजें? ओके, डन है। चलो अब सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। अब बोला आपसे आपके पास कि SAQ, सॉरी सिंपल है SQ, किधर है SQ? ये रहा, ये वाला। अभी हम मिलाते हैं इसको डॉटेड लाइन में, ठीक है। SQ बोला है, दूसरा है AC, किधर है AC? यहां से यहां पे। इनको इक्वल प्रूव करने को बोला था यार। इनको हम डायरेक्टली तो इक्वल प्रूव नहीं कर सकते ना, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कर सकते हैं कि इनमें से अगर मैं दो ट्रायंगल कंसीडर करूं, एक तो ट्रायंगल SAQ, दूसरा ट्रायंगल ABC, ये वाले दोनों को, और इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या प्रूव कर दूं? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट करना आप लोगों के लिए हो जाएगा आसान। रीजन देखिए कैसे कैसे करिएगा। एक तो आप ले लीजिए
ये वाला इक्वल टू ये वाला। देख लीजिए, अगर मैं इस वाले को ऐसे घुमा के इसके ऊपर रख दिया तो ये वाली साइड इसके ऊपर इक्वल चला जाएगा, ये वाली जो साइड है वो इस वाले का ऐसे घुमाए तो ये वाला साइड इसके ऊपर आ जाएगा। अब देखना, ये वाले और ये वाले तो इक्वल हो जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, ये और ये तो आपस में इक्वल है ना, ये और ये, तो इसमें से एक तो पैरेललोग्राम की साइड है और दूसरा एक स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर और ये वाले दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर की साइड है। तो देखिए, ये और ये आपस में इक्वल, यार ये तो इसके इक्वल होता है, ये तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल भी होते हैं। तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गया। दूसरा रीजन क्या दोगे इसमें, तो रीजन दे दोगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, सिंपल सी बात है, साइड्स ऑफ स्क्वायर ये। सेकंड में भी आप एग्जांपल दे दोगे ये वाला ले लोगे, ये वाला ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। आरी बात समझ में, ऐसे घुमा के रख दे इन दोनों ट्रायंगल को ऐसे करके, तो ये वाला साइड इसके इक्वल आ जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। फिर से साइड्स ऑफ स्क्वायर। थर्ड जो आप रीजन देने वाले हो वो ये वाला ले रहे हैं, एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देख लीजिए, ये एंगल तो जाके इसके ऊपर पड़ेगा ना, तो एस ए क्यू इज इक्वल टू ए बी सी। इसमें क्या रीजन दोगे, अबव प्रूव्ड। यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया ना, अरे बात समझ में। तो इस तरीके से लिख दोगे तीन चीज, तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, राइट। तो इसको हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट करा मैंने क्यों, ताकि इसको मैं सीपीसीटी से इक्वल कर सकूं। तो एस क्यू इज इक्वल टू ए सी, देख लीजिए एस क्यू इज इक्वल टू ए सी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है तो सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको जरूर करना है अपनी तरफ से ताकि फील आ जाए। चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, हमारे पास पहले बोला आपसे, मैं गिवन चीजें नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। ए बी सी डी आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी क्या आपके पास एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद आपसे गिवन है कि ये जो लाइन जा रहा है वो एल तक ए बी को प्रोड्यूस किया गया है, एल तक। उसके बाद आपसे ये बोला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो ई है इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मतलब मैं सिंपली बोलूं तो ये वाली चीज इसके इक्वल गिवन है आपके पास, है ना, कि BE इज इक्वल टू EC, ये चीज आपके पास गिवन। चलिए, इसका कहने का मतलब ये था। अब आपसे क्या बोला वो देखिए, AB इज इक्वल टू BL प्रूव करना है, AB और BL को प्रूव करना है, AB और BL को इक्वल है ऐसा आपने को प्रूव करना है। तो देखिए, मैं इसको डायरेक्टली कभी भी प्रूव नहीं कर सकता कि AB और BL के इक्वल है, बट हाँ इनडायरेक्टली कर सकता हूँ, वो कि डायरेक्टली बना देंगे। इनडायरेक्टली को डायरेक्टली बनाना है। अब कैसे करते हो इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना। मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, ये पहला है ये दूसरा है, ठीक है, ये पहला है ये दूसरा है। अब आपको मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को ना आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद होगा क्या, होगा ये सीपीसीटी से मैं डीसी और बीएल को इक्वल कर सकता हूं। डीसी बोल लो या फिर सीडी बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, डीसी और बीएल को मैं इक्वल बोल दूंगा। अरे बात समझ में, सीपीसीटी से कैसे बोलूंगा मैं, सीपीसीटी से, क्या लिख रहा हूं मैं, सीपीसीटी से। ठीक है, ये चीज है, जरूरी नहीं इनके बीच में डॉट लगाओ कि कंफ्यूज रहो आप लोग। ठीक है, तो डीसी इज इक्वल टू बीएल बोल सकता हूं मैं कैसे, सीपीसीटी से। मान लिया मैंने पहले और दूसरे को मैंने कर दिया कॉन्ग्रुएंट, अभी कैसे कर देंगे मैं इधर करवा दूंगा। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मान लिया कि ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया सीपीसीटी से। अब क्या करना है, अब हमें पहले से ही पता है कि ये जो डीसी है वो ए बी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या आपके पास अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्ट फॉर्म ये पैरेलल का लाइन और जीएम लगा दो, पैरेललोग्राम। तो डीसी इज इक्वल टू ए बी है। आ रही बात समझ में। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग करूंगा और इसको मैं सेकंड इक्वेशन के नेमिंग करूंगा, और यहाँ पे बोल दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मैं बोल सकता हूँ डीसी इसके इक्वल है, डीसी इसके इक्वल भी है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, जब भी तो इन दोनों के इक्वल है डीसी, है ना। तो ये हो जाएगा बीएल इज इक्वल टू ए बी। और देखना हमें भी तो यही प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल टू बीएल या फिर बीएल इज इक्वल टू ए बी, एक ही बात है। ये चीज हमें प्रूव करना था। मतलब हमारा जो सिंपल सा टारगेट है वो ये प्रूव करना है कि किस तरीके से मैं डीसी और बीएल को इक्वल कर दूं। अब डीसी और बीएल बस एक ही तरीके से हो सकता है भाई, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सीपीसीटी से बोल दूं, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूं। तो इससे अब मैं स्टार्टिंग वाला पार्ट कर रहा हूं, पहले मैंने आपको लास्ट वाला पार्ट करवा दिया। चलिए अब मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ले लूं, ले लेता हूं DCE एंड ट्रायंगल DCE ले लिया, यहाँ पे लेता हूं BLE ले लिया। अरे बस मैं इन दोनों ट्रायंगल को लिया। अब इसमें मैं बड़े हंसते खेलते मैं बोल सकता हूँ यार बी ना इसी के इक्वल होगा, और रीजन में दूंगा गिवन है भैया, ये तो गिवन है। क्यों, क्योंकि ई को मिड पॉइंट क्या रखा है BC का, है ना। चलिए आगे और क्या चीजें हैं अब हमारे पास,
और जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो ये दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल का इक्वल होगा। बोलो क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल BEL। और यहाँ पे रीजन दूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। चलिए, और जो मैं यहाँ पे ढूंढ सकता हूं, अब कई बच्चे बोलेंगे यार D इज इक्वल टू EL हो रहा होगा, कर देते हैं काम, साइड एंगल साइड या फिर कुछ बन जाएगा। हाँ, साइड एंगल साइड बन जाएगा, बट अरे ऐसा तो कुछ हमें बोला ही नहीं है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो और ढूंढो, और हम क्या कर सकते हैं। आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर लास्ट 14 या 15 में मैंने आप लोगों को बताया था कि यार जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होते हैं। तो ये वाले पैरेलल लाइन को कंसिडर करो, DC और AB को, और ये जो लाइन आ रहा है ये वाला लाइन, इसको मानो ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको मैं बता दूं, यहां से ये वाला जो एंगल होगा वो और ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल नहीं हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे नोटिस करना, मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, बोलो कह सकता हूं मैं? तो मैंने क्या करा, उस दोनों एंगल को इक्वल कर दिया, तो उसको मैं लिख देता हूं एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल, इधर वाले को क्या बोल दूं मैं, D, क्या बोला इसको मैंने, DC बोला है, तो इसको मैं बोल देता हूँ LB। क्या चीजें समझ में आ गई? ठीक है। और यहाँ पे मैं रीजन क्या दूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। अब देख लीजिए, ये आपके पास एंगल है, ये एंगल है, ये आपके पास साइड है। और इस वाले ट्रायंगल में भी नोटिस करो, पहले एंगल फिर आपके पास साइड किधर गया, गलत, ये वाला साइड है पहले, तो एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ से जो हो जाएंगे थ्योरम का हम यूज करेंगे एक्सियोम का, वो हो जाएंगे एंगल साइड एंगल एक्सियोम, है ना। तो यहाँ पे लिख लूंगा बाय साइड एंगल एक्सियोम ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमने लिया था DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BLE। क्या चीजें समझ में आई? इन दोनों को प्रूव करने के बाद आप लोगों का काम है CPCT से इसको बोलना है और ये वाले अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बोलना है, फिर कंपेयरिंग करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फिर जाकर ये वाला बोलना है, और हैंस प्रूव्ड हो जाएंगे। क्या चीजें समझ में आ गई? तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट करवाया है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के पास। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, करवा देता हूँ, इतने स्पेस में हो जाएगा। देखिए, हमें प्रूफ करना है AL जो है वो 2 टाइम्स ऑफ DC है। देखिए, AL जो है वो 2 टाइम्स ऑफ DC है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, पहले AL को लिखने की कोशिश करो, हम कैसे लिख सकते हैं AL को, पहले इतना सम इतना बोल सकता हूँ ना, AB और BL को जब मैं जोड़ दूंगा तो पूरा AL बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ AL इज इक्वल टू AB प्लस का BL। आ रही बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिए BL जो है वो भी DC के इक्वल है, क्योंकि हमें DC लाना ही लाना है, तो BL के जगह पे DC रख सकता हूँ प्लस में AB, किधर है AB भी DC के इक्वल है ना। दोनों का रीजन मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। चलिए, तो यहां से मैं AL इज इक्वल टू बोल सकता हूँ DC टू DC। लो भाई, प्रूव हो गया। क्या चीजें क्लियर हो गई? इजी था, काफी इजी था। थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज करके दे रहा है, काफी अच्छा है। आप लोग का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो इन्हीं क्वेश्चनों से हो जाएगा, काफी अच्छा बोल देता हूँ, एक तरीके से थिंकिंग लेवल आप लोगों को इंक्रीज हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपके पास, जो अभी तक हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये सारे जो क्वेश्चन करे ना, उन्हीं के जैसा ये भी क्वेश्चन है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे बोला है, पहले बता दूं क्या क्या दिया है। ABC एक नॉर्मल ट्रायंगल है, स्केलिन कोई सा भी, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला है ADB या फिर ABD कुछ भी बोल लो, ये वाला जो ट्रायंगल है पहला ट्रायंगल, वो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद बोला दूसरा वाला है ACE, ये वाला भी आपके पास क्या है, आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये दोनों आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। उसके बाद हमसे पूछा है कि बताइए आप DAC जो है वो EAB के इक्वल होगा। DAC जो है मतलब ये वाला पूरा एंगल है वो, देख लीजिए ना। उसके बाद किसके इक्वल बोला है, EAB इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अरे बात समझ में? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, ये जो, क्योंकि ABD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल है ना, सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल होंगे, तो ये जो सिंपल ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री का बोल सकता हूँ। और क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला भी एंगल क्या बोल सकता हूँ मैं, 60 डिग्री का बोल सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं EAB की बात करूँ, 60 डिग्री प्लस का ये वाला एंगल है। अच्छा, अगर मैं DAB की बात करूं तो उसमें 60 डिग्री प्लस का यही वाला एंगल है। मतलब दोनों में जो जिस एंगल की कमी है वो ये वाला बेचारा वाला एंगल है, ये वाला जो छोटा वाला एंगल है।
ये वाला BAC, ये वाला एंगल। अगर ये एंगल मैं दोनों में ऐड कर देता हूं तो काम बन जाएगा। तो पहले मैं ऐसे लिख रहा हूं एंगल डी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो मैं अपनी तरफ से भी लिख सकता हूँ। और क्योंकि 60 डिग्री में अगर मैं ऐड कर देता हूँ 60 डिग्री प्लस का एंगल BAC, और इधर भी लिख सकता हूँ 60 डिग्री प्लस का एंगल BAC, तो यार इसमें कुछ गलत थोड़ी है, हमने दोनों साइड सेम चीज ऐड करें। अब इस चीज को ऐड कर देख लीजिए, 60 डिग्री BAC को, 60 डिग्री BAC को, इस वाले पूरे एंगल को मैं एंगल DAC बोल सकता हूँ, मैं एंगल DAC बोल सकता हूँ, और इधर से एंगल EAB बोल सकता हूँ, एंगल EAB बोल सकता हूँ। 60 डिग्री प्लस का ये वाला एंगल पूरा एंगल EAB बन जाएगा। आ रही बात समझ में? और ये हो गया प्रूफ आपके पास। रीजन यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है ना, तो इक्वल हो जाएंगे। या फिर इनके जगह पे आप लिख सकते हो एंगल DAB इज इक्वल टू क्या था उधर से EAB, एंगल EAB नहीं C, सिंपल, ठीक है। ये वाले 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, फिर हमने 60-60 में ही मतलब इसमें और इसमें जोड़े हैं BAC और BAC, ठीक है, तब जाकर हमारे पास पूरा पूरा एंगल आ गया जो अपने को प्रूव करना था। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम सेकंड के पास, सेकंड पार्ट के पास। अब सेकंड पार्ट में क्या है उस चीज को देखिए, बोला DC इज इक्वल टू B, DC तो कहीं देख ही नहीं रहा है ना, अब हमें बनाना पड़ेगा, उसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए हम DC के पास चलते हैं, फिर बोला BE, तो BE ज्वाइन कर दिए, ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब हम क्या करेंगे, CPCT से इक्वल कर देंगे। तो इसको ऐसे बना लीजिए, कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे D है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, और इधर से ये वाला यहाँ पे A है, यहाँ पे E है, यहाँ पे B है, और हमें क्या प्रूफ करने को बोला है, ये वाला DC और BE को इक्वल करने को बोला है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं सिंपली बोलूं तो कौन किसके इक्वल होता चला जाएगा उस पर ध्यान देना। अगर मैं इस वाले में ध्यान दूं तो इसमें ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे इस वाले को घुमा के इसके ऊपर ऐसे रख दिया तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएंगे, जो कि एंगल ये और एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला पूरा है, ठीक है। वैसे ये इसके हिसाब से इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ अभी कैसे। जो अभी हमने प्रूव किया वो वाला यूज करेंगे, बट हाँ ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल हो जाएंगे। तो मैं दोनों ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल BAE, ठीक है, ये दोनों मैंने ट्रायंगल ले लिया। अब क्या करूंगा मैं इसमें, मैं इजीली बोल सकता हूँ AC इज इक्वल टू AE। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही AC और AE क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स है। यहाँ पे लिख दूंगा साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, मैं बोल सकता हूँ इसमें ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, और फिर से रीजन वही दूंगा, AD इज इक्वल टू AB, और फिर से रीजन वही दूंगा, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, आपस में इक्वल है, ठीक है। इसका और इसका नहीं इक्वल बोल रहा हूं मैं, आपस में ये बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये दो साइड तो पता कर लिया, अब तीसरा साइड ये वाला जो एंगल है ना वो वाला देख लीजिए। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस वाले ट्रायंगल में DAC में ये वाला एंगल, और इधर में BAE में ये वाला एंगल, ये दोनों का मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAB। सारी बात समझ में? यहाँ पे रीजन में दोगा क्या दे दोगे आप, दे दोगे अबव प्रूव्ड। क्या दोगे? अबव प्रूव्ड। अभी तो हमने प्रूव किया है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला साइड, तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से। तो बोल दोगे साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। आ रही बात समझ में? अब कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाया है जिसको हमें प्रूफ करना था इक्वल, उसे हम क्या बोल देंगे, CPCT से। DC इज इक्वल टू AB, B जो भी है ना, DC इज इक्वल टू B। आ रही बात समझ में? इसको हम CPCT से बोल देंगे। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे जो गिवन इन्फॉर्मेशन पहले वो बता देता हूँ। ABCD आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से लाइन खींच खाच के बनाया गया है। एंगल यहाँ पे जो Q है बोले तो PQR है, एंगल PQR है वो आपके पास 90 डिग्री का गिवन है, ये चीज गिवन है। नेक्स्ट जो आपके पास गिवन है वो AP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CR, मतलब ये वाला AP BQ के इक्वल है, और वो आपस में ये वाले आपस में तीनों इक्वल है, ये चीज गिवन है आपके पास। उसके बाद आपसे पूछ लिया है PB इज इक्वल टू QC है, ऐसा अपने को आप बताइए। तो PB किधर है, ये रहा, QC किधर है, ये रहा, ये रहा। इन दोनों को हमें अपने को क्या करना है, इक्वल करना है। बड़ा छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा। देखिए कैसे करता हूं मैं बोल देता हूं हमें पता है AB इज इक्वल टू BC होगा बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर है। बोलिए हाँ या नहीं, साइड्स ऑफ स्क्वायर है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। मैंने AB और BC को इक्वल कर दिया, AB और BC को इक्वल कर दिया, मैंने जानबूझ कर किया। रीजन इसका क्योंकि हमें ये वाला चाहिए और ये वाला पोर्शन चाहिए, ये दोनों साइड में, और वो दोनों इक्वल थे, मैंने इक्वल कर दिया। अब उसमें से हमें पता है AB और BQ इक्वल है, तो मैं इसमें से AB माइनस कर देता हूँ,
ए बी में से सॉरी ए पी माइनस कर देता हूं और बी सी में से मैंने क्या माइनस कर दिया, बी क्यू माइनस कर दिया। यार इसमें सेम चीज तो माइनस कर सकता हूं ना। सेम चीज माइनस करने के बाद मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे पी बी बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, सी क्यू या फिर क्यू सी बच गया। जो अपने को पी बी हो गया, यहाँ पे क्यू सी बच गया। बताओ हाँ या नहीं, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आगे बात समझ में, ये पहला पार्ट हो गया। चलिए अब हम दूसरे पार्ट के पास चलते हैं। बोला पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, किधर है पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो अब देखो, अब आप लोगों को क्योंकि मैंने ट्रेंड कर दिया है किस चीज में, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में, तो अब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला चक्कर थोड़ा सा कम रखूंगा, बाकी अगर अलग से कॉन्सेप्ट होगा वो मैं बता दूंगा। अब इसको और इसको अगर इक्वल प्रूफ करना है तो मैं सीपीसीटी से कर सकता हूँ। ट्रायंगल ले लूंगा मैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। आई बात समझ में, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अब इनको मैं बता देता हूं कैसे करना, बस आप लोग लिख लेना। आप क्या कीजिए, इस वाले ट्रायंगल को ऐसे घुमा दीजिए, इस वाले छोटे वाले को, दूसरे वाले ट्रायंगल को ऐसे घुमा दीजिए और उठा के लाके इसके ऊपर पटक दीजिए। तो आपको पता चलेगा ये जो सी क्यू है ना, पीबी के ऊपर आ गया है ना, और ये जो सी आर है वो इसके ऊपर आ गया, और जो थर्ड चीज है वो इसके ऊपर आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपको बस बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके पास सी क्यू इज इक्वल टू पी बी है। दूसरा पता चलेगा सी आर इज इक्वल टू बी क्यू, ये तो गिवन ही था आपके पास, ये अभी हमने प्रूव करा है, ये अभी हमने प्रूव करा है। और जो थर्ड चीज पता चलेगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ये वाले 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर के, तो ये हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। देख लीजिए, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। अब क्योंकि 90 डिग्री आया तो आप चेक करने जाओगे कि आरएचएस से तो नहीं हो रहा है, तो यार इसके सामने वाला ये है, इसको प्रूव करने के लिए दिया है हाइपोटेन्यूज इक्वल है का, तो आरएचएस नहीं लगेगा, साइड एंगल साइड लगेगा। साइड एंगल साइड से पहला और दूसरा ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब सीपीसीटी से मैं बोल सकता हूँ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। बोलो हाँ या नहीं। तो दूसरा ट्रायंगल, दूसरा जो क्वेश्चन था इसका पार्ट वो भी हो गया है ना। चलिए अब हम तीसरे पार्ट के पास चलते। बोला क्यू पी आर किधर है, पी क्यू आर तो हमें 90 डिग्री दिया, लेकिन क्यू पी आर बोला, क्यू पी आर इस वाले एंगल को बोला आप प्रूफ कीजिए कि ये 45 डिग्री है, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल, मैं तीसरा पार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल, दूसरा उधर बता दिया मैंने आपको, इन ट्रायंगल दिस दिस दिस, तो मतलब क्या लिख दो मैं, आर क्यू पी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें मैं बोल सकता हूं, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्योंकि रीजन देखिएगा, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये वाला और ये वाला भी आपके पास इक्वल होंगे। मतलब इसको अगर मैं 45 डिग्री प्रूफ करता हूं तो ये भी आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि अभी नहीं पता कितना है तो इसको मैं एक्स मान लेता हूं, तो ये वाला जो एंगल है वो भी एक्स हो जाएगा। रीजन, क्योंकि आर क्यू पी एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होते हैं जिनके दो साइड्स इक्वल है, लेकिन अगर वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा तो उसको बोलते हैं राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल को राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो एक्स एक्स और ये 90 हो गया। तो आपको पता है एक्स और प्लस 90 करूंगा तो मेरे तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री। रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी। चलिए एक्स एक्स 2x प्लस का 90 आपको फुल फॉर्म लिखना है, इज इक्वल टू 180। चलिए ये आ गया 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू देखिए 45 डिग्री आ गया। हंसते खेलते ये आ गया 45, ये भी आपके पास आ गया 45, लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस क्यू पी आर जो दिया है प्रूव करने के इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या चीज समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए आगे, तो ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं 20 के पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इसमें जनरली आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट मैं आप लोगों को होने नहीं दूंगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से अगर किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अभी मत देखो, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को अभी मत देखो। तो बिल्कुल माइंड कॉन्सेंट्रेट करके इस पे ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले आप लोग समझिए क्या गिवन दिया है। इसमें आपसे बोला ए बी सी डी आपके पास एक स्क्वायर है, इट मीन्स ऑल साइड्स ऑफ दिस फिगर विल बी इक्वल टू इक्वल एंड ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, ठीक है। इतना चीज हमें पता है। उसके बाद हमसे क्या बोला है, जो गिवन है वो बता रहा हूं, ई एफ इज पैरेलल टू बी डी, ई एफ इज पैरेलल टू बी डी, ये दोनों चीजें आपके पास गिवन है। उसके बाद एक और चीज गिवन है कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ। ई एफ देख लीजिए, उसका जो R है वो मिड पॉइंट है, मतलब इनडायरेक्टली हमसे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ई आर है इज इक्वल टू आर एफ है। बोलिए हाँ या नहीं, ई आर जो है वो आर एफ के इक्वल है, ठीक है। चलिए तो ई आर इज इक्वल टू आर एफ हमने लिख लिया, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब प्रूव करने पे आ जाइए, ये तीन चीजें आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए बीई इज इक्वल टू डी एफ करना है, किधर है, बीई इज इक्वल टू डी एफ, बीई इज इक्वल टू डी एफ। तो देखना ये इस चीज को देखकर मेरे माइंड में जो स्ट्राइक करता है वो दो तीन चीजें हैं। पहला, मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को ले लूं, बी समथिंग और ई मान लेंगे उसको कुछ भी। दूसरा डी समथिंग और एफ, इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो बात बन जाएगी।
है ना। इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो बात बन जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि यार इसमें ना मुझे कुछ भी इक्वल नहीं दिख रहे हैं। इक्वल मुझे एक चीज दिखेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब बोलोगे सर ये कैसे इक्वल हो जाएंगे? ये इक्वल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि एक स्क्वायर का, ध्यान दीजिएगा, एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल, ये वाला हो या फिर ये वाला, एंगल 90 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ निकलता है। इक्वल भी होता है डायगोनल्स और 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। अरे बात समझ में? तो 45 में डिवाइड हो जाता है। इसलिए मैंने बोला ये वाला 45 का होगा तो ये भी 45 का होगा। लेकिन एक चीज से काम थोड़ी बनेगा यार, और भी तो बहुत सारी चीजें चाहिए अपने को। तो उसके लिए हमारा ये वाला टारगेट फेल। देखिए जो जो चीजें आपके माइंड में स्ट्राइक कर सकता है, मैं जनरली उस टाइप से अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हमारे माइंड में ये स्ट्राइक कर सकता है, जो ABE है पूरा ले लूं, ABE जो है वो पूरा ले लो, और इधर से ADF जो है वो पूरा ले लो, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके CP से B = DF कर देंगे। दूसरा ये स्ट्राइक करता है जिसमें आपके पास ये वाला साइड इसके इक्वल तो आ जाएगा, और मुझे फिर से ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का वो भी मिल जाएगा आपके पास, ये वाला पूरा 90, ये वाला पूरा 90, इस वाले ABE और ADF में। इसमें 2 चीज मिल गए। अब इसमें आपको तीसरा चीज नहीं मिलेगा, ये लो। अब इसमें तीसरा चीज नहीं, तो आप कैसे पता करें? तो चलिए अब हम और कोई तरीका ढूंढते हैं जहां से हम इसको बता सके कि हाँ भाई BE = DF है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा अप्रोच यूज करना पड़ेगा। बोले तो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी की तरफ नहीं, थोड़ा सा अलग हटके, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यार ये वाला जो चीज है वो, और ये वाला जो चीज है वो, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो चीज है वो और ये वाला जो चीज है वो दोनों इक्वल है। अगर मैंने थोड़ी देर के लिए आपसे बोल दिया, ठीक है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा उल्टा अप्रोच करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझा पाऊं। मान लेते हैं कि ये दोनों अगर इक्वल है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है BC = CD है, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। तो अगर मैं उसमें BC में से EC माइनस कर दूंगा और उधर CD में से क्या CF माइनस कर दूंगा, तो बताइए इस BC में से अगर EF को गायब करूंगा तो यही तो बचेगा BE। बोलो हाँ या नहीं, अरे बात समझ में। और इधर FC माइनस कर दूंगा पूरे CD में से FC या फिर CF माइनस कर दूंगा तो DF बचेगा। मतलब हमारा जो टारगेट है अभी फिलहाल ये करना है, ये करेंगे, लेकिन तब कर सकते हैं जब ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे। तो अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल कैसे है, तब ये वाला चीज आप कर देना, बात खत्म। आगे बात समझ में? चलो तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि यार ये वाला साइड के इक्वल कैसे है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है ये 2 लाइन अगर पैरेलल होते हैं, अगर ये 2 लाइन पैरेलल होते हैं, ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन का काम करता है। अगर ये एंगल 1 2 3 4 है, ये वाला 5 6 7 8 है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5। बोलो क्यों? क्योंकि यार इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर पटक देता हूं, एंगल 1 जो 5 के इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, याद आया? तो 1 होगा 5 के इक्वल, 2 होगा 6 के इक्वल, 3 होगा 7 के इक्वल और 4 होगा 8 के इक्वल। तो यहाँ पे जो हमें पैरेलल का कंडीशन दिया है वो इसीलिए दिया गया है ताकि मैं यूज कर सकूं। अब देखिए इसमें आपके पास EF है और आपके पास BD है, ये दोनों पैरेलल है, देख लीजिए। अब इसमें मैं क्यों कह रहा हूं, यहां से देखिए BC जा रहा है एक लाइन BC, तो मैं क्या यहाँ पे ये कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा वो और इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब यहां से मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। लाइक यहाँ पे अगर बताऊं तो 3 और 7 की बात कर रहा है, या फिर 4 और 8 भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट से मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल बोल सकता हूँ। बोले तो यहाँ से आपकी बार क्या जा रहा है, ये वाला CD इस तरीके से जा रहा है, तो ये वाला एंगल ये उस वाले एंगल के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये भी क्या आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। चलिए अभी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आप बोलोगे एंगल DBE, अच्छे से लिख लो, DBE इज इक्वल टू FEC और रीजन दे दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आइए दूसरे में देते हैं, अब लिखोगे एंगल BDF इज इक्वल टू एंगल EFC, रीजन दे दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये वाला जो एंगल है वो और ये वाला जो एंगल है वो आपके पास क्या है, कहाँ गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। अब देखना, अब हमें पता है ये वाला 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्या आपके पास 90 डिग्री है और ये वाले दोनों एंगल यहाँ पे हमारे पास बच गए। अगर ये वाले 90 डिग्री हैं और ये वाले एंगल हमारे पास बच गए, तो ये एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे हमारे पास,
क्योंकि यहाँ पे इक्वल की बात कर रहा हूं मैं। अब आपको पता है ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री का है, ये वाला एंगल जो वो भी आपके पास कितने का 45 का। तो यार ये और ये इक्वल है तो ये भी तो 45 डिग्री का हो जाएगा, ये और ये इक्वल है तो ये भी तो आपके पास 45 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए अगर ये दोनों एंगल 45 का, तो इसके अपोजिट साइड ये वाले और ये वाले वो भी तो इक्वल हो जाएंगे। नहीं समझ में आया सर? सुनो, आपको मैंने बताया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होते हैं, उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता अगर ये 45 डिग्री ये 45 डिग्री है, अगर एंगल्स अपोजिट है तो यार ये तो 100% इक्वल हो रहे होंगे ना। तो यही तो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया, ये 45 ये 45, तो ये वाला साइड CF और EC दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जैसे आपने EC और FC को बोले तो CF को इक्वल प्रूव कर दिया, अब सीधा ये वाला काम कीजिए, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा आपके पास फर्स्ट पार्ट। क्या चीजें समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट के पास। ठीक है, इनको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा। अब सेकंड पार्ट में बोला AR बाइसेक्ट कर रहा है BAD को। यहाँ इसमें भी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। AR जो बाइसेक्ट है वो कर रहा है BAD को। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये वाला R है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, यहाँ पे A है, तो AR है इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना। मतलब ये वाला जो एंगल है पूरा और ये वाला जो एंगल है पूरा, है ना, उसको इक्वल प्रूव करना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है इक्वल, है ना। तब जाके मैं बोल सकता हूँ AR जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BAD को। आ रही बात समझ में? तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं कुछ अलग सा काम, जिसमें मैं ले लेता हूं 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे यहाँ पे हमें। तो देखना क्या कौन कौन से ट्रायंगल ले रहा हूं मैं आप लोगों के पास। पहला तो ले रहा हूं ABE, जी हाँ ABE, ध्यान दीजिएगा, और उधर से ले रहा हूं ADF। इन दोनों को पहले मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। तो देखना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बस ब्रीफली आइडिया दे रहा हूँ कैसे प्रूव करोगे और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो पहले देखिए ABE को और ADF को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो उसको बता रहा हूं। AB इज इक्वल टू AD साइड्स ऑफ स्क्वायर, इतना क्लियर है। दूसरा, दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा चीज, BE इज इक्वल टू DF अबव प्रूव्ड, BE इज इक्वल टू DF अबव प्रूव्ड। तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। अब बोलोगे 90 डिग्री आया तो RHS चेक करें, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस इक्वल नहीं तो RHS चेक करने की जरूरत भी नहीं। चलिए, तो इसका काम तो हो गया, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये पूरा एंगल तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये वाला जो एंगल है वो और ये वाला जो एंगल है वो CPCT से इक्वल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इसको और इसको मैंने अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये वाला जो एंगल और इस वाले एंगल को आप CPCT से बोल देना कि इक्वल है। चलिए, अब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, बट हमें क्या प्रूव करना था? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों प्रूव करना है। तो इन दोनों में एक तो इसकी कमी है, एक इसकी कमी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं AER एंड AFR, ये 2 ट्रायंगल ले रहा हूं। अब AER और AFR इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। इसका क्या बेनिफिट है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो यहां से आप लोग ले लीजिए कि इसमें कुछ 90 डिग्री तो वगैरह तो नहीं बोल रखा ना, तो इसमें आप लोग ले लीजिए कि अगर अच्छा इस वाले और इस वाले को अगर मैं CPCT से पहले प्रूफ कर चुका हूं तो एक तो ये वाला साइड हो जाएगा, है ना, ये वाला साइड, इसको मैं CPCT से सिर्फ इसको और इसको इक्वल नहीं कह सकता, मैं CPCT से इस वाले साइड को और इस वाले साइड को भी तो कह सकता था। किसमें? ABE और ADF में ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो गया? CPCT से इक्वल हो गया, ठीक है। चलिए, इसको हमने CPCT से इक्वल कह ही रखा था, मैं बोल सकता हूँ AE इज इक्वल टू AF, बोले तो इन दोनों ट्रायंगल में AE इज इक्वल टू AF। दूसरा मैं बोल सकता हूँ ER इज इक्वल टू RF, ER इज इक्वल टू RF। और तीसरा मैं बोल सकता हूँ यही वाला AR इज इक्वल टू AR। ट्रिपल S से हो गया ये, देखिए, है ना, ट्रिपल S से पहला और दूसरा जो है वो आपके पास क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT के जो छोटे छोटे एंगल बचे थे ये वाले और ये वाले, उनको भी मैं इक्वल कह सकता हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एंगल 1 इसको 3 का नाम कर देता हूँ, इसको 4 का नाम। हमें पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है CPCT से, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था। फिर अभी हमने प्रूव किया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको भी हमने CPCT से प्रूव करा, क्योंकि इसमें ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। इसको आप दोनों को ऐड कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 3 को ऐड करेंगे, 1 और 3 को, तो ये वाला पूरा एंगल आ जाएगा। एंगल क्या आ जाएगा? एंगल नाम दे देता हूँ BAR, और इधर से नाम आ जाएगा पूरा का पूरा DAR,
एंगल डी ए आर। अब हमें पता है क्योंकि बी ए आर इज इक्वल टू डी ए आर है, तो हम बोल देंगे ए आर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। आ रही बात समझ में, क्योंकि ए आर के इधर वाला एंगल और ए आर के उधर वाला एंगल दोनों इक्वल है, इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है ना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हेंस प्रूव्ड। और लास्ट में बोल दोगे ए आर बाइसेक्ट एंगल बी ए डी, और यहाँ पे आपके पास सेकंड जो पार्ट है वो भी इक्वल हो गए, प्रूव हो गए। चलिए थर्ड पार्ट के पास चलते हैं, जिसमें बोला है इफ ए आर प्रोड्यूस्ड, अगर मैं ए आर को प्रोड्यूस करता हूं इट विल पास थ्रू सी, सी से पास होगा। अब ये कह रहा है इस वाले ए आर को अगर मैं और आगे बढ़ा देता तो 100% सी से पास होगा। अब ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब वो डायगोनल हो स्क्वायर का, और अगर स्क्वायर का डायगोनल कब होगा, जब वो एंगल को बाइसेक्ट करता हो। और क्योंकि हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ कर दिया है ए आर बाइसेक्ट एंगल बी ए डी, इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि ए आर अगर मैं प्रोड्यूस करता हूं सी से जाएगा, बिकॉज ए सी इज द डायगोनल। आई बात समझ, बिकॉज ए आर बाइसेक्ट एंगल बी ए डी, रीजन ये है आपके पास, बस सीधा बोल देना इसमें, बस यही चीज कि ए आर बाइसेक्ट एंगल बी ए डी, देयरफॉर इट विल पास थ्रू पॉइंट सी। आ रही बात समझ में, एंड हेंस ए सी इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। आगे बात समझ में, चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, 3 क्वेश्चन और बचे हैं उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास जो 8A एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें आपसे सबसे पहले ये गिवन है कि आपके पास जो ABCD है, ABCD वो आपके पास एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमें पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें आपसे बोला ये कि ये जो एंगल ये है और ये जो C है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा का है। तो फिलहाल ये वाले जो 90 डिग्री से ज्यादा है, वैसे तो ये इक्वल होंगे, और भी मतलब इसको 2-3 तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, बट ये जो मुझे बिल्कुल सिंपल से लगा है उसी तरीके से मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ये वाला मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इसमें आपको बोला है एक्स ए और जो ये जो वाई सी है इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ और ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, दोनों ट्रायंगल। ठीक है, पहले और दूसरे को मैं इक्वल प्रूव कर दूंगा, बोले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, फिर सिंपलिसिटी से बोल देंगे एक्स ए इज इक्वल टू सी वाई कोरिस्पोंडिंग वाला। ठीक है, चलिए तो इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, हमें पता है एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जो वाई इक्वल टू 90 डिग्री है, दैट इज गिवन है, आपको ये भी गिवन है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोला है, अब मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है वो इक्वल होंगे, बोलेंगे तो AD इज इक्वल टू BC, बोले तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आई बात समझ में, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से कर दिया। अगला जो नेक्स्ट चीज मैं डिस्कवर करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, CDAB, ये रहा D और ये रहा C, ये रहा A और ये रहा B, ये वाला डायगोनल है। मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल किसके, सॉरी इधर का नहीं, इधर का ले लेता हूँ, इधर का एंगल और इधर के एंगल के इक्वल होगा या नहीं, बोलिए। ये वाला जो एंगल है वो और इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं, देखिए ये और ये पैरेलल है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये वाला भी पैरेलल, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो यहाँ का एंगल इक्वल टू मैं यहाँ के एंगल के बोल सकता हूँ, तो यहाँ से एंगल ADX विल बी इक्वल टू एंगल C और क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल CBY। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल और एक यहाँ आया था साइड, तो एंगल साइड। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल साइड से जो मैंने 2 ट्रायंगल लिए थे, कौन कौन से लेते हैं, ट्रायंगल मान लेता हूँ AXD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BYC। ठीक है, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब सिंपलिसिटी से बोल दीजिए XA इज इक्वल टू CY। क्या चीजें क्लियर हो गई, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट नोट डाउन कीजिए, 22 और 23 भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा ध्यान देकर। इसमें क्या बोला आपसे कि ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का मतलब है, सिंपल सी बात है, आमने सामने की जो साइड्स होंगे, अपोजिट साइड्स, वो इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे। सेकेंडली उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा हम यूज कर सकते हैं कभी भी। तो आपको इन प्रॉपर्टी के बारे में क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अब हमें क्या प्रूव करना है, BEC किधर है, BEC ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, DCF इस वाले एंगल के इक्वल है। मतलब मैं सिंपली बोलूं कि यार ये जो ऊपर ट्रायंगल बना है, ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, उसको मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं तो एंगल जो ये वाला C बन रहा है, ये वाला छोटा वाला एंगल, वो E पे जाके कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब अगर मैं सिंपलिसिटी से प्रूव कर दूं कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं सिंपलिसिटी से बोल सकता हूँ ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। मतलब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि ये जो पहला और ये जो दूसरा, इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है। ठीक है, तो यहां से मैं आप लोगों को बताता हूं, उससे पहले आपको क्या करने की जरूरत है, हमें दिया है AB इज इक्वल टू BE,
ये क्या आपके पास गिवन है। पहले कुछ काम कर रहा हूँ वो चीज आप लोगों को समझ लीजिए। पहले मैं क्या करता हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल तो कर लूँ। अब यहाँ से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी, और यहाँ से देख लीजिए ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी के इक्वल होगा। ये मैं बोल दूंगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो बोल सकता हूँ ना। अब देखिए ए बी इसके इक्वल है, ए बी इसके इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ बी इज इक्वल टू डी सी, बी इज इक्वल टू डी सी, ये हमने निकाल लिया। अब दूसरे से देखिए हमें क्या है, ए डी इज इक्वल टू डी एफ, ये चीज आपके पास गिवन है, और सिंपली मैं ए डी को किसके इक्वल कह सकता हूँ, ए डी को मैं क्या बोल सकता हूँ, बी सी के इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना। फिर से लिख दूंगा मैं अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए अब ए डी इसके इक्वल है, ए डी इसके इक्वल है, तो फर्स्ट सेकंड से क्या बोल सकता हूँ मैं, डी एफ विल बी इक्वल टू बी सी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये दो चीजें हमें पता है, ये दो चीजें हमें पता है। चलिए अब इस चीज को प्रूव करने का क्या बेनिफिट हुआ, अब मैं ट्रायंगल ले लूंगा, कौन सा ट्रायंगल, ऊपर वाला एफ डी सी ले लो, एंड नीचे वाला सी बी ई ले लो। इन दोनों ट्रायंगल में देख लो, इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या प्रूव किया है, बी ई किधर है, बी डी सी के इक्वल है, बी ई इज इक्वल टू डी सी के इक्वल है। गिवन लिख दो, प्रूव्ड अबव प्रूव्ड लिख लो, ठीक है, या फिर गिवन ही लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि एक तरीके से वो गिवन ही था, वो तो इनडायरेक्टली हमने बस वैसे करके लिखा है। नेक्स्ट क्या आपके पास, डी एफ इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे हमने प्रूव किया डी एफ इज इक्वल टू बी सी। अब ये दो चीजें तो हमने प्रूव कर लिए हैं इसमें, ठीक है, साइड। अब एक एंगल पता चल जाए, और या फिर तीसरा साइड का तो कोई चांस ही नहीं है ना, हमें एंगल के पास जाना पड़ेगा। तो इस एंगल को देखिए, अब देखते ही मत बोल देना 90 डिग्री है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम में तो हो भी सकता है 90, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर रेक्टेंगल हो रहा होगा, स्क्वायर बन रहा होगा, तब तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, और ये इन दोनों एंगल को अगर मैं इक्वल प्रूव करता हूं तो बात बन जाएगी। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस एंगल को एफ डी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं एंगल ए डी सी प्लस क्यू, 180 डिग्री में से माइनस कर देता हूं, सॉरी 180 डिग्री माइनस एंगल एफ डी सी नहीं ए डी सी, सॉरी ए डी सी। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ वो देखिए। हमें पता है कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को दोनों को अगर मैं सम करता हूँ, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल को मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं सिंपली सिर्फ इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ एफ डी सी की, अगर मैं एफ डी सी निकालना चाहता हूँ तो 180 में से अगर मैं नीचे वाले को माइनस कर देता हूँ तो यही एंगल बच जाएगा। तो एफ डी सी को मैंने कैसे लिखा, 180 डिग्री में से इसको माइनस कर दिया, ये चीज लिख दिया। सिमिलर कॉन्सेप्ट पर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल सी बी ई, इस CBE को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री में से मैं माइनस कर सकता हूँ कौन सा एंगल, ये वाला एंगल CBE, ये वाला ABC, सॉरी ABC, क्योंकि हमें तो यही वाला एंगल लिखना है ना CBE को। अब देखिए मेरी बात, अब यहाँ पे एक चीज और हमें पता ही है कि ये दोनों चीज क्या है आपके पास, इक्वल है, ये अपोजिट एंगल्स, ये वाले और ये वाले, बोले तो ADC ये वाला एंगल, और दूसरा ABC ये वाला एंगल ABC, ये दोनों क्या इक्वल है। अब 180 डिग्री में से समथिंग इक्वल माइनस करेंगे तो इक्वल ही तो बचेगा। इसका मतलब मैं इसको मैं थर्ड और फोर्थ किसी भी इक्वेशन के नेमिंग कर सकता हूँ, सेकंड थर्ड कुछ भी आप जैसे भी आप इधर अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, थर्ड फोर्थ की नेमिंग। अब मैं बोल सकता हूँ ये वाले और ये वाले क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल FDC इज इक्वल टू एंगल CBE, क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए ये साइड ये हो गया एंगल, और ये एंगल क्या है बीच में, साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड एंगल साइड से ये जो दोनों ट्रायंगल मैंने कंसीडर किए थे वो हो गया आपके पास कॉन्ग्रुएंट। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, CPCT से दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, बोले तो जो प्रूव करना है उसको आप CPCT से सिंपली बोल दोगे। क्या चीजें समझ में आ गई। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट नोट डाउन कीजिए। करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी ये 22 ही था, 23 करते हैं अब हम, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8A, उसके बाद हम जंप कर जाएंगे 8B पे। चलिए तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके बाद बोला है जो गिवन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC मीट एट I। तो ABC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बोले तो AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो NI। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते टाइम में फर्स्ट वीडियो में बताया था
कि अगर कोई लाइन ऐसे करता है ऐसे, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मैं अगर बोलता हूँ ये बाइसेक्टर है, तो ये क्या करेगा, ये ए बी को टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेगा। ए बी इज इक्वल टू, लेट्स से इसको सी बोलता हूँ, तो ए सी इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा। लेकिन अगर यही वाली लाइन ठीक परपेंडिकुलर पे आए तो इक्वल तो डिवाइड करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी भी ए बी इज इक्वल टू सी, ए सी इज इक्वल टू सी भी होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या बन रहे होंगे, 90 डिग्री भी बन रहे होंगे। और यही रीजन है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 बन रहे हैं। ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वाले लाइन का, और ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का, और तीनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई पे। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, आई ए आई बी आई सी ये तीनों इक्वल है। आई ए किधर है, आई ए ये रहा, आई बी ये रहा, आई सी ये रहा, इन तीनों को हमें प्रूव करना है इक्वल। ठीक है, तो चलिए अब कर लेते हैं फटाफट, इसको मैं मिटा देता हूं। बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है इसका, तो 23 में बहुत ज्यादा इजी। देखिए मैं पहले क्या कंसिडर कर रहा हूं पता है, मैं कंसिडर कर रहा हूं इन ट्रायंगल। मैं सबसे पहले सीपीसीटी से इस वाले को और इस वाले को प्रूव कर दूंगा। तो इसमें ट्रायंगल ले लेता हूं ए आई एन एंड ट्रायंगल बी आई एन। अब इसको उठाने का क्या मुझे बेनिफिट्स मिलेगा उस चीज के बारे में बताता हूं। मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, सीपीसीटी से दिस इक्वल टू दिस मिलेगा। बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही। अब कैसे प्रूव होगा उस चीज पे ध्यान देना है। अब क्योंकि बोल रखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे। क्या है, एन आई जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में लिख सकता हूँ ए एन इज इक्वल टू एन बी, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे एन आई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आगे बात समझ में, रीजन में ये देंगे। अब हमें पता है एंगल एन या फिर ए एन आई इज इक्वल टू एंगल बी एन आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से यही रीजन, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, कौन, एन आई। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। आ रही बात समझ में। ठीक है, ये दो चीज तो हमें पता चल गए। तीसरा ढूंढो, देखो एन आई कॉमन नहीं है दोनों में, एन आई इज इक्वल टू एन आई, इसको मैं कॉमन कह सकता हूँ दोनों ट्रायंगल में। तो देखिए ये हो गया हमारे पास साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। अब क्योंकि 90 डिग्री आया तो हम आरएचएस के पास जा सकते हैं, बट 90 डिग्री के सामने वाला ये इक्वल है नहीं, उसे हमें इक्वल प्रूव करना है ना, हाइपोटेन्यूस इक्वल है नहीं, तो हम आरएचएस से तो नहीं बोल सकते। तो साइड एंगल साइड से बोल सकता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं बाई साइड एंगल साइड। क्या लिखूंगा मैं, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए आई एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी आई एन। क्या चीजें समझ में आई। अब मैं सीपीसीटी से क्या लिख सकता हूँ, सीपीसीटी से लिख सकता हूँ ए आई इज इक्वल टू आई बी, या फिर आई ए इज इक्वल टू आई बी। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करोगे, ध्यान रखना है। अभी काम हुआ नहीं है, अभी आपने सिर्फ यही प्रूव किया है। अब आगे चलिए, दूसरे में आप ट्रायंगल ले लीजिए इन दोनों में से ये वाला तीसरा और ये वाला चौथा। अब आपको तीसरा और चौथा लेना एंड द सिमिलर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना। उसके बाद आपको उठाना है ये वाला पांचवा ट्रायंगल और छठा ट्रायंगल, इन दोनों को बिल्कुल सिमिलर तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। अब इन दोनों को प्रूव करते आप बोल सकते हो आई बी इज इक्वल टू आई सी, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते आप बोल सकते हो आई सी इज इक्वल टू आई ए। अरे बात सुनो, तो यहाँ पे मैं सिमिलरली करके लिख सकता हूं। अगर नहीं प्रूव करना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इतना करने के बाद आप चाहते हो अगर इतना लंबा चौड़ा कौन करे, 3 बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव, तो आप ऐसा काम कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा कि यार इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल सिमिलरली लिखना पड़ेगा, बस सिमिलरली ट्रायंगल बी आई एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी आई एल। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो सीपीसीटी से आई बी इज इक्वल टू आई सी, और इसको आप सेकेंड इक्वेशन की नेमिंग कर दोगे। उसके बाद तीसरे की तरफ से भी बोल सकते हो आप कि जो ट्रायंगल है वो सी आई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए आई एम, और यहां से आप फिर से आप सीपीसीटी से बोल सकते हो आई सी इज इक्वल टू आई ए, और इसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। हमने क्या कंक्लूड किया है कि जो आई ए है वो आई बी के इक्वल है, जो आई बी है वो आई सी के इक्वल है, जो आई सी है वो वापस आई ए के इक्वल है। तो यहाँ से कंक्लूजन जो हम निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं कि यार तीनों आपस में इक्वल है ना। देखिए आई ए आई बी के भी इक्वल है, और जो आई ए है वो आई सी के भी इक्वल है, तो आई बी और आई सी इक्वल हो गए। उसके बाद देखिए आई बी है आई सी के इक्वल है, और आई बी जो है वो आई ए के इक्वल है, मतलब आई ए आई सी और ये जो आई ए है वो भी इक्वल है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी। क्या चीजें समझ में आई, एंड हेंस प्रूव्ड आप लिख दोगे, और यहाँ पे आपके पास
जो एक्सरसाइज 8A का जो क्वेश्चन नंबर 23 था वो कंप्लीट हो चुका है और साथ ही ये जो एक्सरसाइज था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।